दुनिया ने जिसको तिरस्कार करा, प्रभु ने उन सबको सम्मानित किया। प्रभु यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है, ध्यान रखना। ये नहीं कि जिसको गलत को आपने तिरस्कार कर दिया तो प्रभु ने गलत को यदि अपनाया ना तो उसको सिखाने के उद्देश्य से अपनाया। आज भी प्रभु के पापों से प्यार किया तो उनको बदलने के उद्देश्य से। ये नहीं कि पापियों को मान करके खड़ा कर, पापियों को बदल करके मान खड़ा कर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना। हम योग्य नहीं थे, लेकिन उसने मुझको और आपको सम्मान दे दिया। हम यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या प्रभु उनको सुनता नहीं है? प्रभु उनको समझता नहीं है? उनके घर में आशीष नहीं है? तो फिर कहां से ये भेदभाव हमारे जीवनों के अंदर आ गए? सोच बनाई गई और ऐसा बनाती सोच कि हम उसी में रहें। हम हैं, आप हैं। बाइबल एक बात बताती है कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। ठीक है ना? बड़ा खूबसूरत का शब्द है। क्या बोला गया? न्यू क्रिएशन। क्या बोला गया? नई सृष्टि। क्यों? क्योंकि अब आप ना तो यहूदी रहे, ना यूनानी रहे, ना दलित रहे, ना बहुत ही ज्यादा जो भी वर्ग हो, जो भी जातियां हो, जो भी माध्यम लोग, कुछ नहीं। यू आर सेम इक्वल न्यू क्रिएशन। सारे के सारे एक साथ, एक सृष्टि, एक क्रिएशन। कोई भेदभाव नहीं, कोई अलगाव नहीं, सब एक साथ। ऐसा प्रभु ने हमारे लिए काम किया, ऐसा प्रयोजन उसने मेरे और आपके लिए करा। इसीलिए वो धरती पर आ गया ताकि सबके अंदर एक समानता लेकर के आए। तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर हमसे हमारे समय और वरदान और योग्यता का लेखा जोखा लेगा, हिसाब किताब लेगा उससे हमसे। किस बात का? आइए पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 14वें पद से पढ़िए। मत्ती 25:14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। किसको सौंपी? अपने दासों को। अपने दासों को। किसने सौंपी? स्वामी। आगे। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, लिखा है तोड़े दिए। देखा ना? उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। 5, 3, 5, 2 और 1 इतने तोड़े दिए और कहा कि इस पर अब तुमको वर्कआउट करना है, इस पर तुमको काम करना है। ठीक है? इस पर तुमको क्या करना है? काम। और वो परमेश्वर भी कुछ ऐसे ही मेरे आपके साथ में है, क्योंकि उसने मुझको और आपको भी कुछ तोड़े दिए। आपको अपने तोड़े के पीछे मालूम है? तोड़े के पीछे मालूम है? अरे थोड़ा आपके अंदर वरदान, क्या बोलेंगे, टैलेंट आपके अंदर क्या है? कोई माइक पकड़ के बहुत अच्छा गा लेता है, कोई माइक पकड़ के बहुत अच्छा बोल लेता है ना? कोई बहुत अच्छा बजा लेता है, हैं? क्या बोलो? कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई अच्छा इंजेक्शन लगा लेता है, हैं?
और इसके अलावा बहुत सारे काम, जो काम आप कर सकते हो वो काम हम नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे गांव के लोग हैं जो किसानी का काम करते हैं, वो नहीं थकेंगे, हम थक गए। उनको फावड़ा चलाने का इतना तजुर्बा है, हम नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते। ये भी टैलेंट है, तरह तरह के टैलेंट है। और इन सारे टैलेंटों को मिलाकर के यदि हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो क्या परमेश्वर के भवन में किसी चीज की कमी रहेगी? सिर्फ आपको अपने टैलेंट जो आप बाहर करते हो वहां उसका कुछ मिलता है। यदि परमेश्वर को अपना समझ के उसके भवन के लिए कुछ करोगे तो परमेश्वर आपको उससे ज्यादा देगा। ऐसा विश्वास करते हो कि नहीं? देगा परमेश्वर? दिया आज तक परमेश्वर ने कभी है? तो इसीलिए हमको और आपको परमेश्वर ने मुझको और आपको इतना सारा दिया, योग्यता से बढ़ करके दिया। तो मेरा आपका फर्ज बनता है परमेश्वर के उस बढ़ते हुए काम में जवाबदेही देने, अपने योगदानों को देने। तब यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ना बेटा गीता का। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। हाँ। और 5 तोड़े और कमाए। हाँ। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। हाँ। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बस लिखा हुआ है कि एक को 5, एक को 2, एक को 1 मिला, और पहले और दूसरे वाले ने क्या करा? लेन देन। पहले और दूसरे वाले ने क्या करा? लेन देन। और 5 की जगह 5 और कमा लिए। 5 थे उसके पास, 5 और कमा लिए। क्यों गए? मिले कितने थे? टैलेंट का जब इस्तेमाल होगा ना, जब टैलेंट का इस्तेमाल होगा तब आपकी पहचान होगी। समझे? जब टैलेंट का इस्तेमाल होगा तब आपकी पहचान होगी। दूसरे वाले तो 2 को दिए, दूसरे वाले को 2 को दिए, उसको 5 में दिए। योग्यता के अनुसार, बिल्कुल ठीक है, योग्यता के अनुसार, है ना? योग्यता के अनुसार परमेश्वर मुझको और आपको पहचानता है कि हम अपने अंदर के उस टैलेंट को कितना इस्तेमाल करना जानते हैं, हमको उसको चमकाना आता भी है या नहीं। इसमें 2 चीजें और बताई गई हैं, जो पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा जो वरदान को तो पहचान लेता है, लेकिन उसको कमाई का एक धंधा बनाता है ना? वरदान को तो पहचान लेता है, लेकिन उसको कमाई का एक धंधा बना लेता है। यदि बड़े बड़े सिंगर जो हैं, पास्टर अमित कांबे ले लीजिए या अच्छे अच्छे सिंगर ले लीजिए, इनको आप मसीह गाना और फिल्मी गाना दोनों गाते हुए देखो, तुम कितने ब्लेस्ड हो गए। आपको टैलेंट है, गलत किया है, परमेश्वर ने गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, तो सही है कि गलत है जी? क्यों गलत है? इंसान नहीं है। हम और आपको गाते जी? नहीं, मेरा कहना करते हैं कि आप किसी धर्मी किस्म के व्यक्ति को डबल काम करते हुए देखोगे तो क्या उससे खुश हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे? एक धर्मी व्यक्ति को आप डबल काम करते हुए देखोगे तो क्या उससे खुश होगे कि एक तरफ तो मसीह गाना गा रहा, दूसरी तरफ फिल्मी गाना गा रहा? गुस्सा सुड़ आएगा, किसी दूसरे को खोलोगे आप, हैं?
मिरर आपके मोबाइलों के अंदर जब क्यों ऐसे ही रखी है, इधर से हमने बजाया, पता लगा एक से एक धुने चली आ रही है। पादी साहब, मैंने कहा ये धुन क्यों लगाई, पता नहीं कैसे आ गई, अपने आप आ गई। किसी ने डेली गिफ्ट कर दी, बर्थडे गिफ्ट कर दिए। तो बाइबल को बताती है कि हम अपने थोड़े का जो ना मिसयूज ना करें। जो परमेश्वर ने मुझको आपको दिया है, इसका मिसयूज ना करें। ये मिसयूज हो रहा है। और कुछ लोग अपने नाम के लिए करते हैं, प्रभु की महिमा नहीं हो रही, अपने नाम के लिए। तो क्या ये सही है? ये नाम के लिए, अपने नाम को दिखाने के लिए जो काम होती है, इसकी क्या पहचान होती है? कैसे पहचान होती है कि अपने नाम के लिए करना? इसकी कोई ना कोई तो पहचान की जी। लोगों में शोहरत होती है, लोगों में शोहरत। यदि मैं गाऊं, यहां पे खड़ा होकर के कोई भी गाना, और इससे मेरे नाम को, अपने नाम को महिमा देने के लिए मैं करूं ये काम, तो उसको कैसे पहचानें? दूसरा उदाहरण कैसे? सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है और उसकी टीम जीतने वाली है, उसको 2 ओवर के अंदर 25 रन बनाने हैं और सचिन तेंदुलकर को 10 रन चाहिए अपनी सेंचुरी बनाने के लिए। तो धीरे करते 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 उसने अपनी सेंचुरी बना ली, लेकिन मैच हार गया। धीरे करते करते, जबकि उसके पास में टाइम था कि वो जीत सकता था, लेकिन वो अपनी सेंचुरी के चक्कर में रह गया, यानी कि कोई नाम के चक्कर में। आगे कुछ होगा कि भाई उसने अपनी सेंचुरी मार दी। कई बार भी ऐसे अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए नहीं, वहां पर अपने टीम को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए कर रहा है। यहां पर हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए करते, तो उस जगह पर परमेश्वर की आशीष कभी नहीं। जो यहां से सेट हो गया ना, वहां पर आशीष कभी नहीं। जहां पर आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए खड़े हो और परमेश्वर के काम हो रहे हैं, प्रभु को महिमा मिल रही है, तो आप इस बात को ध्यान रख लेना कि परमेश्वर वहां पर आपकी इस सोच को देख करके अपने बड़े काम को अवश्य करते हैं। तो बाइबल हमको बताती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने थोड़े को, तीसरे वाले ने क्या करा, अपने थोड़े को दबा दिया। कैसे दबता है? क्या सोच के दबाया? पढ़िए जरा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे सब वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से कटोरता है। बस पहले तो दूसरे वाले नहीं जानते थे कि हमारा स्वामी कठोर है, लेकिन तीसरा वाला अपने दिमाग को ज्यादा लगा करके इस बात को बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा कठोर हो, आप बहुत ज्यादा कठोर हो, मैं जानता था कि आप कठोर हो। हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोलता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से। तो इसलिए मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ
और जहां मैंने नहीं जीता वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तेरे अंदर मेहनत करने की इच्छा नहीं, कैसे लेता? ब्याज। 1 रुपए का ब्याज जो भी हो, 1 रुपए 25 पैसे मिले, लेकिन इन्होंने 1 रुपए का 2 रुपए का, चल थोड़ा ही कमाता है, ब्याज में लेकर के थोड़ा ही कमाता, कम से कम करता तो कुछ। तू शरीर को हिलाना डुलाना नहीं मांग रहा, आलसी बना हुआ है, तो कम से कम ऐसे ही करेगा। तो बाइबल बताती है इसलिए वो थोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 थोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस कपड़े दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ गुना और दाम किसना। हम आत्मिकता में जब आ रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं ना, अपने आप से बहुत सारी सोचें अपने आप से सेट करते हैं दिमाग में, ऐसा ऐसा परमेश्वर ऐसा वहां ऐसा हो, अपने तरीके से सेट करते हैं और अपने काम को करने की चिंता नहीं करते। इसी चक्कर के अंदर हम अपनी पूरी जिंदगी को गुजारते हैं। और जिसके पास में 5 थे उसके पास कितने हो गए? 10, और 1 मिलाकर कितने हो गए? 11। क्या स्वामी ने उससे कहा कि मुझे 10 वापस दे? कहा? इसका मतलब कि स्वामी ने उससे 1 भी थोड़ा वापस नहीं दिया, बल्कि उसके पास में 10 और 1 11 थोड़े हो गए। जो 5 थे वो 11 में बदल गए। हालेलुया। लिखा है ज्यादा वस्तुओं का अधिकारी। बहुत सारे लोग दबे रहते हैं, किसी भी प्रकार से आलस दिखाते हैं, किसी भी प्रकार से वही नहीं पनप पाते, वही लोग पनप नहीं पाते। इसलिए जो कुछ परमेश्वर का है उसे परमेश्वर के लिए हमको, प्रभु को महिमा देने के लिए हम और आप बहुत सारी चीजों की वजह से अपने आप को दबा देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को बड़े बड़े टोड़े दे करके उनको ब्लेस किया है और उनको आशीषित किया है। तो इसलिए हमको और आपको अपने जीवन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आशीषें हैं, टैलेंट हैं, उसको परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन हम और आप करना पसंद नहीं करते। यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद परमेश्वर के भवन में किसी चीज की कोई गति नहीं होगी। और बताती है कि परमेश्वर हमारे और आपके वरदानों को जो वो मुझको और आपको दे चुका है, और उससे जब और ज्यादा बढ़ेंगे, ये बढ़ने का कारण क्या था? विश्वास योग्यता, है ना? बढ़ने का कारण क्या था? विश्वास योग्यता, कर्म, है ना? ऐसा ना, विश्वास कर्म बगैर कैसा है? अधूरा। तो विश्वास योग्यता थी, कर्म था, उसने जो मेहनत करी, दिमाग लगाया, सारी चीजें, और उसने इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए अपने कर्मों को अंजाम दिया। इसीलिए वो 5 का डबल कर सका। और उस बंदे ने कुछ नहीं सोचा, प्रभु बहुत कठोर है, गड्ढा खोदने की कोशिश करे, है ना? गड्ढा खोदा और उसने दबा दिया। अपने जीवन के गड्ढे हम ही खोद रहे हैं और उसमें अपने आप को भी दबा रहे हैं, अपने तमाम वरदानों को भी दबा रहे हैं, और वहां से हम उभर नहीं सकते क्योंकि हम आलसी हैं, एक ही जगह पड़े रहना चाहते हैं, वहां से हटना। अपने आप को जो परमेश्वर ने हमको आपको दिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनाएगा। यहाँ पर कई लोगों के सवाल हुए कि जिसके पास में उसे और दिया जाएगा, क्योंकि उनको मेहनत करनी आती है, उनको मल्टीप्लाई करना आता है, उनको इस्तेमाल करना आता है, इसलिए उनको दिया जाएगा। और ऐसे लोगों को दे करके हम समय की बर्बादी करेंगे, तो सिर्फ गड्ढा खोद करके उन आशीषों को दबा देंगे, तो इससे बेहतर क्या आएगा? देखने वाला क्या कहेगा, सुनने वाला क्या कहेगा?